हेलो दोस्तों, सो आज हम फिर से एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारा द गार्डियन लेजेंड का एपिसोड 5। सो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि वो गुंडा युवान को शील्ड में कैद कर लेता है और जब कैन उसको बचाने के लिए जाता है तो वो गुंडा कैन को बहुत तेज की धक्का देता है, जिसकी वजह से कैन दूर जाकर गिर जाता है और सोचने लग जाता है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। अब आगे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में कैन को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान हो चुका होता है और बोलता है कि मुझे मेरे भाई और जियांग को बचाना था लेकिन मैं नहीं बचा पाया, मैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस हूँ। युवान कहता है नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो, याद करो तुमने कैट डीमन को भी तो हराया था ना, तुमने उस टाइम पर बिल्कुल भी हार नहीं मानी थी और लास्ट तक तुम टिके रहे थे, तुम एक बेस्ट डीमन हंटर बन सकते हो, तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। कैन बोलता है नहीं भैया, मैं अगर आपको नहीं बचा पाया तो मैं एक बेस्ट डीमन हंटर कैसे बन सकता हूँ, और ये सब बोल के वो बहुत रोने लग जाता है। तभी उसकी शेंजन आयरन ग्रो करने लग जाती है, जिसको देखकर सभी बहुत शॉक्ड होने लग जाते हैं। तभी युवान कैन से बोलता है कैन जल्दी से शेंजन आयरन को अपने हाथ में लो। कैन युवान की बात सुनता है और शेंजन आयरन को अपने हाथ में लेता है। तभी उसके पास बहुत सारी पावर आ जाती है, जिसकी मदद से कैन युवान के ऊपर लगी उस शील्ड को 2 सेकंड के अंदर ही तोड़ देता है। फिर युवान के ऊपर से वो मैजिक भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। तभी वो गुंडा कैन के हाथ से उस शेंजन आयरन छीन लेता है और बोलता है मेरे को आखिर ये मिल ही गई, लेकिन शेंजन आयरन उस गुंडे के हाथ में आते ही छोटी हो जाती है और उसमें से जो ग्लो हो रहा था वो भी ख़त्म हो जाता है, जिसको देखकर वो गुंडा काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है आखिर ये कैसे हो सकता है, ये छोटी कैसे हो गई, ये अभी बड़ी हुई थी। इसके बाद युवान कैन के पास जाता है उसको देखने के लिए कि आखिर वो ठीक तो है ना। इसके बाद वो गुंडा बार बार ट्राई करता है कि ये कैसे बड़ी होगी और बहुत कोशिश करता है कि जल्दी से बड़ी हो जाए, अभी तो ये बड़ी हुई थी। तभी कैन आता है और उस गुंडे का हाथ काट देता है। फिर वापस से इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो गुंडा वापस से अपनी उसी टेक्निक का यूज़ करने की कोशिश करता है, बट वो इस टाइम पर वो टेक्निक यूज़ नहीं कर पाता। और दूसरी तरफ युवान की पावर काफ़ी बढ़ चुकी थी, वो काफ़ी पावरफुल हो चुका था, जिसकी वजह से वो गुंडा जो भी उसके ऊपर अटैक कर रहा था वो सबसे बचता जा रहा था। तभी उस गुंडे को युवान के अंदर एक परछाई सी दिखती है। फिर वो गुंडा बोलता है तुमने मेरे ऊपर अटैक करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, और वैसे भी तुम एक डीमन हंटर हो, तुम एक इंसान को नहीं मार सकते हो क्योंकि मैं तो एक इंसान हूँ। तभी युवान बोलता है इतने गंदे काम करने वाला कोई इंसान नहीं हो सकता है। वो गुंडा बोलता है तुम बिल्कुल वैसे ही हो, तुम वैसे ही बातें करते हो, तुम वही हो। ऐसी कंफ्यूजिंग बातें सुनकर युवान उस गुंडे से पूछता है तुम किसकी बात कर रहे हो और मैं किसकी तरह हूँ। तभी वो गुंडा बोलता है कि शायद तुम डबल स्वॉर्ड हंटर के डिसेंटर हो। युवान कहता है आखिर ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो गुंडा बोलता है 12 साल पहले मुझे मास्टर ने डबल स्वॉर्ड हंटर को पकड़ने के लिए भेजा था, मैंने उसको पकड़ा और उससे फाइट भी की और उसको सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि डबल स्वॉर्ड हंटर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। युवान पूछता है आखिर वो कौन है, तुम किसकी बात कर रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ। बट वो गुंडा तभी देखता है और बोलता है क्या ये बेट है, और तभी बेट रिंग की आवाज़ आती है और वो अपने आप ही मर जाता है और इन लोगों को इसमें से भी सोल फ्रेगमेंट मिलता है। खैर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी अपने शिप के अंदर चले जाते हैं और सारो जिंग को ठीक करने की कोशिश करता है, बट सारो तभी बोलता है कि अब मेरा मैजिक भी इसको नहीं बचा सकता। ये बात सुनकर कैन बहुत ज़्यादा रोता हुआ बाहर भाग जाता है। तभी सारो बोलता है कि लेकिन एक तरीका है इसको बचाने का, जियांग को अपनी बहन के स्पिरिट को सील करना होगा, जब वो गुरु से मिलेगी तो वो उसको वापस से ठीक कर देगा, लेकिन इसके लिए उसको अपने करंट बॉडी को सेक्रीफाइस करना होगा, यानी कि अभी वो जिस बॉडी में रह रही है उस बॉडी को छोड़कर उसको दूसरी बॉडी ढूंढनी पड़ेगी जब उसको गुरु ठीक कर देंगे। जियान अपने बहन को इस तरीके से बचाने के लिए मान जाती है। फिर सारो उसकी बहन की स्पिरिट को निकाल कर जियान की रिंग के अंदर डाल देता है। खैर इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैन बहुत अकेला उदास होकर बैठा होता है। तभी वहाँ पर युवान आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो,
कैन बोलता है कि भैया मैं बहुत वीक हूँ, मैं किसी को भी नहीं बचा सकता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ही क्यों चुना गया है। युवान कहता है तुम बिल्कुल भी वीक नहीं हो, तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो, तुमने तो मुझे बचाया है, तुम बस अपने अंदर बिना फालतू की टेंशन ले रहे हो जिसके बारे में तुम्हें खुद नहीं पता। और वैसे भी शिनचैन आयरन ने तुम्हें खुद चुना है तो तुम इतना क्यों सोच रहे हो। चलो फिर भी ठीक है, अगर तुम्हें खुद पर इतना ट्रस्ट नहीं है तो तुम मेरे पर ट्रस्ट करो, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है, वो ज़रूर एक बहुत ही पावरफुल डीमन हंटर बनेगा और उसके अंदर बहुत सारी पावर है, तो अब जल्दी से मुझ पर ट्रस्ट करो और इस शिनचैन आयरन को ले लो। ये बात सुनकर कैन युवान के हाथ से वो शिनचैन आयरन ले लेता है। फिर युवान कैन को शिप के अंदर जो भी हुआ वो सारी बातें बता देता है, जिसको सुनकर कैन काफ़ी खुश होता है कि जियान की बहन को बचाया जा सकता है। तभी जू शाइबा कैन को आवाज़ लगाती है जिसकी वजह से कैन शिप के अंदर वापस चला जाता है, बट युवान वहाँ अकेला खड़ा रह जाता है और उस गुंडे की बात सोचने लग जाता है कि आखिर वो गुंडा किसकी बात कर रहा था और जिसका नाम वो ले रहा था वो आखिर कौन है। ये सारी बातें वो वहाँ अकेला बैठकर सोच रहा होता है क्योंकि ये सारी बातें बताने से पहले ही वो गुंडा मर जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों सोल फ्रेगमेंट्स को शिनचैन आयरन अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर लेती है और इसी के साथ युवान भी शिप के अंदर आ जाता है। फिर जियान उन सभी से बोलती है कि मैं भी तुम सभी की इस जर्नी में साथ चलना चाहती हूँ, अब मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। बट ये सभी कहते हैं कि ये हमारी जर्नी बहुत खतरनाक होने वाली है, आगे हमें बहुत सारे खतरे मिलने वाले हैं, क्या तुम इन सभी चीज़ों को फेस कर सकती हो। तभी जियान थोड़ा सा सोचने लग जाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे इनके साथ जाना चाहिए। तभी युवान का ठरकी मोड ऑन हो जाता है और बोलता है कि अरे अरे क्यों नहीं, तुम हमारे साथ चलोगी और जल्दी से अब शिप को स्टार्ट करो, हमारे साथ जियान भी चलने वाली है। तब जू शाइबा गुस्से में बोलती है कि ये तुम्हें किसने बोला, तुम क्या इस शिप के इंचार्ज हो, तुम हमें कैसे बता सकते हो। एंड इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों की क्यूट सी फाइट होने लग जाती है। सो दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हमें कमेंट में ज़रूर बताना आप सभी को ये एपिसोड कैसा लगा और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।